हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इन शॉर्ट एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस द अरेंजमेंट ऑफ नंबर written in a definite order which follow a definite rule called sequence. Denoted by AN. द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि डेफिनेट ऑर्डर पे लिखा हो और एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो, उसे सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल किस तरह से? एग्जाम्पल, एक डेफिनेट ऑर्डर है 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। ये नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट है डेफिनेट, जिसमें हर एक नंबर 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 यानी 2 ऐड करके मिल रहा है। इन नंबरों में एक ऐसा रिलेशन डेवलप हो रहा है जो सब में फॉलो हो रहा है, तो ये नंबरों का पैटर्न है। अगला 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 सो ऑन। ये भी नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से 1 स्क्वायर -1 2 स्क्वायर -1 3 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर -1 5 स्क्वायर -1 6 स्क्वायर -1, ये भी एक नंबरों के अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है जो एक डेफिनेट रूल पर बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। 2n + 1 एक पैटर्न है, an एक सीक्वेंस है 2n + 1। तो n की जगह क्या करते हैं, पुट n = रखना शुरू कर दे 1 2 3 4 सो ऑन। तो हमारे पास पैटर्न क्या आएगा, 1 रखेंगे 2 1 जा 2 1 + 3 2 रखेंगे 2 2 जा 4 1 + 5 3 रखेंगे 3 2 जा 6 + 1 7 4 रखेंगे 4 2 जा 8 + 1 9 5 रखेंगे 5 2 जा 10 + 1 11। तो ये एक नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो इस तरह से हम सीक्वेंस, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, an एक सीक्वेंस है 2n। हमें ये कहा गया है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, पुट n = 1 2 3 4 5 रखेंगे। a1 पहला टर्म क्या आ जाएगा, 2^1 दैट इज 2। a2 क्या आएगा, सेकंड टर्म 2^2 कितना होता है 4। a3 क्या आएगा, a3 2^3 2 3 या 8 2 × 2 × 2 इट मींस 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 a4 2^4 it is 16। a5 it is 2^5 32। तो ये सीक्वेंस का एग्जांपल है। इसी तरह से ये हमारे पास पहला एग्जांपल हो गया सीक्वेंस का, ये दूसरा एग्जांपल हो गया सीक्वेंस का। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, an एक सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म है 2n² + 1। तो इसकी हमें फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, then put n = 1 2 3 4 5। तो हमने सबसे पहले n की जगह 1 रखा, 1 स्क्वायर 1 1 + 2 2 1 = 2 + 1 3
8 2 रखा, n2 रखा, 2 2 जा 4 2 जा 8 1 9, 8 3 रखा हमने, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, A4 रखा हमने, 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस 1 33, A5 रखा हमने, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 प्लस 1 51। तो इस तरह से ये इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म आ गई। तो इस तरह से हम सीक्वेंस को निकाल सकते हैं। और एक दो क्वेश्चंस देखें सीक्वेंस के। फाइंड write down the first 5 term of the sequence. Fourth example, write down first 5 term of sequence an is equal to 2 raised to the power n over 2 raised to the power n plus 1। तो क्या कर ले इसमें भी पुट n को पुट करना शुरू करें। पुट n इक्वल टू फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है 1 2 3 4 5 तक रखेंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की a1 n की जगह 1 रख देंगे, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 2 रेज़ टू द पावर 1 2 2 प्लस 1 सीक्वेंस की टर्म आ गई 2 over 3। पुट n इक्वल टू n इक्वल टू 2 रखेंगे, a2 आएगा हमारे पास सेकंड टर्म 2 रेज़ टू द पावर 2 over 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 2 रेज़ टू द पावर 2 4 4 प्लस 1 ये आ गया 4 over 5। पुट n इक्वल टू 3 n 3 रखेंगे, a3 आएगा हमारे पास क्या 2 रेज़ टू द पावर 3 over 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 8 over 8 प्लस 1 दिस इज 8 over 9। अब हम पुट करेंगे n इक्वल टू क्या n इक्वल टू 4 a4 हमें मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 16 over 16 प्लस 1 दिस इज 16 over 17। पुट n इक्वल टू 5 पुट n इक्वल टू 5 a5 पांचवी टर्म आ गई 2 रेज़ टू द पावर 5 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1 32 over 32 plus 1 it become 32 over 33। तो इस तरह से therefore first 5 टर्म क्या आ जाएंगी, first 5 टर्म of sequence are 2 by 3 first term 2 by 3 4 by 5 4 by 5 8 by 9 8 by 9 16 by 17 16 by 17 and fifth term is 32 over 33। तो इस तरह से इस सीक्वेंस की हमें पहली 5 टर्म मिल गई। इसके बाद हम बताएंगे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस सीक्वेंस in which every next term is obtained by adding a constant to the previous term except first term। It's called arithmetic progression or AP। A sequence in which every next term is obtained by adding a constant to the previous term except first term is called AP।
एक ऐसी सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म कुछ भी हो, लेकिन उससे अगली टर्म पिछली टर्म एक कांस्टेंट ऐड करके आता है, a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी और लास्ट टर्म आएगी a प्लस n माइनस 1d, ये इसकी लास्ट टर्म होगी। इस तरह की एक सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22, ये ऐसा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हर एक अगला नंबर पिछले नंबर में, प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके बना है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22 एंड सो ऑन चलता रहेगा। Such type of sequence are called arithmetic progression. 1 3 5 7 9 11 13, ये भी क्या है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बन रहा है, तो ये भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 51 माइनस 5 46 माइनस 5, 51 माइनस 5 41 माइनस 5 36 माइनस 5 31 माइनस 5 26 माइनस 5 21 51 माइनस 5 46 माइनस 5 ऐड किया है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 51, कॉमन डिफरेंस d कितना है -5, तो ये भी क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये चलता रहेगी। तो इस तरह से कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें एक फिक्स फर्स्ट टर्म होती है और जो अगली टर्म होती है तो प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बनती है। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारी जितनी भी सीक्वेंस लिखी है सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हर एक टर्म, हर एक नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट ऐड करके बनता है प्रीवियस टर्म में। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसमें ये टर्म प्रोपगेट कर रही है, आइदर इंक्रीज कर रही है और या डिक्रीज कर रही है। दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन। अगर हम अरिथमेटिक सीरीज की बात करें, अगर इन टर्म में हम प्लस का साइन लगा दें, ये अरिथमेटिक सीरीज की टर्म प्लस है तो अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगा, इस टर्म को कह देंगे अरिथमेटिक सीरीज। अगर केवल कॉमा है तो कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करेंगे किसी भी अरिथमेटिक सीरीज की। ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके 4 माइनस 2 कितना आया 2। किन्हीं भी कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर लो, 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, 8 माइनस 6 क्या आएगा 2, 10 माइनस 8 क्या आएगा 2। तो इन जनरल हम ये कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म को माइनस कर देने से हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस डी मिलता है। अगर हमारे पास ये एक एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, लास्ट टर्म है ए प्लस n माइनस 1d। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय b, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर दो, a प्लस d माइनस a, दिस इज d।
an nth टर्म ऑफ AB। an जो है लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, nth टर्म होती है क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं। ये एक रिलेशन भी डेवलप करता है, nth टर्म लास्ट टर्म प्लस a फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस। अब इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर आपकी क्लास के बच्चों की हाइट इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो डिफरेंस है वो फिक्स है, जो डिफरेंस है वो फिक्स है, तो जो पहला स्टूडेंट है उसकी हाइट को a माने और जो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव के बीच की डिस्टेंस है, डिफरेंस हाइट का, वो d माने। शर्त यह है कि इन सब का डिफरेंस सेम है, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस सेम है, d है। तब सपोज क्लास में 20 बच्चे हैं तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा और an जो होगा वो a प्लस n माइनस 1d होगा, 20th स्टूडेंट की हाइट को बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से nth टर्म ऑफ AB होता है a प्लस n माइनस 1d। इसमें प्रॉपर्टी भी है, अगर इफ 3 नंबर ABC आर इन AB, अगर 3 नंबर कोई भी AB में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी b माइनस a c माइनस b के इक्वल होना चाहिए। b माइनस a क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस d है, c माइनस b भी क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, ये भी d है, d दोनों का सेम होना चाहिए, AP की कंडीशन होती है d सेम होता है। b को इधर ले आओ, b प्लस b इक्वल टू a प्लस c, 2b इक्वल टू a प्लस c, ये एक रिलेशन बनता है। अगर कोई भी 3 टर्म AB में है तो उससे क्या बनता है रूल, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इसका रूल बनेगा। अगर इसी AB में हम nth टर्म फ्रॉम n निकालें, nth टर्म फ्रॉम n ऑफ एन AB, nth टर्म an इक्वल टू l लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1d, ये है nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन AB, और इसे कहेंगे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये nth टर्म ऑफ बिगिनिंग कहलाएगी और ये है nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर 3 नंबर ABC कोई AB में है तो ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू a प्लस c होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको मेमोराइज करने हैं, जिनका यूज क्वेश्चंस में होगा। Exercise 5.1. In which of the following situation does the listed number involved make a arithmetic progression and why? First, the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for consecutive additional kilometer. एक टैक्सी जब हम हायर करते हैं तो 1 किलोमीटर के उसके चार्जेज होते हैं 15 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर हमने बढ़ा लिया तो 8 रुपीज बढ़ गए, 15 प्लस 8 2 किलोमीटर के 23 रुपीज हो जाएंगे, 3 किलोमीटर के फिर 8 ऐड हो जाएगा 29, 3 प्लस 8 31, फिर अगर हम 1 किलोमीटर और जाएं तो ये हो जाएगा 39, फिर 47, फिर 55, तो इस तरह से हर किलोमीटर का चेंज होता जाएगा। अब फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ दें, हर एक अगली टर्म एक फिक्स नंबर ऐड करके बन रहा है, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39, 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 8 55। तो क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट फॉर्म NAP, ये क्या बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। सेकंड, the amount of air pressure in a cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the remaining in cylinder at a time। मान लेते हैं इनिशियली इसका वॉल्यूम 100 था, 1/4 रिमूव हो गया, 1/4
of the air in the cylinder at a time is removed. तो 1/4 रिमूव हुआ, कितना आया 75. अब 75 का 1/4 कितना होता है 75/4 रिमूव हो गया 75 में से, ये आया 75 4 जा 300 माइनस 75/4 225/4, ये आ जाएगा 225/4 एंड सो ऑन. अब ये देखेंगे डिफरेंस 25 है और ये वाला डिफरेंस 25 नहीं है, तो इसलिए ये दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें 75 माइनस 100, ये आया -25. अगर हम 225/4 माइनस 75 करें तो ये आएगा 225 माइनस 300/4. दिस इज 75/4, जो कि सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है. अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट किस तरह से, the cost of digging a well after every meter of digging when a cost is ₹150 for first meter. एक वेल को 1 मीटर डिग करने की कॉस्ट है 150. 1 मीटर तक खोदने में 150 रुपए लगते हैं. अब हर एक 1 मीटर गहराई में खोदने में 50 रुपीज लगते हैं. 2 मीटर खोदने में उसे लग जाएंगे 200 रुपीज, देन 250, देन 300, देन 350 एंड सो ऑन. तो इस तरह से इसमें कॉमन डिफरेंस सबका 50-50 है, सेम है. इट इज एन एपी, ये एपी है, ये टर्म एपी में आ रही है. फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is reported at compound interest at 8% per annum. Number 4th part, amount equal to the principal 1 plus r over 100. ठीक है, तो अमाउंट पहले साल का हो जाएगा कितना 10,000 इंटू 1 प्लस आर. आर कितना परसेंट है, आर है हमारे पास 8% पर एनम, 8/100. पहले साल का इंटरेस्ट 1, 10,000 108/100, ये कैंसिल हो गए, ये आया कितना 10800. पहले साल का अमाउंट ये आ गया. जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाएगा. A2 अमाउंट 2 कितना आएगा 10800, 1 प्लस 8/100, ये आ जाएगा 10800, 108/100. ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई कर लें, 108 इंटू 108, 8 जा 64, 6, 8 1 जा 8, 0 0 0, 1 8 जा 8, 1 0 0, 1 1 जा 1, 4 6 16 6 1 1, 11 6 6 4. अब आप देखेंगे इसका और इसका डिफरेंस निकालिए. जो प्रिंसिपल इनिशियली था 10,000 का, ये आया कितना डी आया 800. पहला वाला डी क्या आया 800. दूसरा वाला माइनस कीजिए 11,664 में से 10800 को, ये आया 4 6 16 माइनस 864, 864. कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए एपी नहीं है. वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता है, क्योंकि वहां हर नेक्स्ट मंथ में जो पिछला इंटरेस्ट होता है वो ऐड हो जाता है. हर बार प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, इसलिए इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता. तो ये एपी में नहीं है. अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी whose first term A and common differences D are given. A हमें दे रखा है कितना 10, B हमें दे रखा है कितना 10. फर्स्ट 4 टर्म हमें बतानी है A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D. ये फर्स्ट 4 टर्म है. तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा
फर्स्ट टर्म ए होता है, ए कितना है 10। सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, ए कितना है 10 और डी भी कितना है 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, a है 10 प्लस 2 इंटू 10, यह आ जाएगा 10 प्लस 20 30। अब निकालें फोर्थ टर्म क्या आएगी a प्लस 3d, a है 10, 3 इंटू डी भी है 10, 10 प्लस 30 कितना आ जाएगी 40। देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ रिक्वायर्ड AP 10, 20, 30 एंड 40, इस तरह से ये AP निकल आएगी। इसी में एक एग्जाम्पल और देखें। ए हमारे पास है a इक्वल टू है -1, d इक्वल टू है 1/2। हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। फर्स्ट फोर टर्म्स आर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। Therefore first term is a is -1। second term of AB that is a plus d, a कितना है -1, d कितना है -half। third term is a plus 2d, a is -1, 2 into d है 1/2, 2 से 2 1 plus 1 0। fourth term is a plus 3d, a कितना है हमारे पास -1, d कितना है 3 into 1/2, यह आ जाएगा कितना -1 plus 3/2, -1 plus 3/2 1/2। Therefore the terms of AP are क्या हो जाएंगी -1, -half, -0, ½ these are the first four term। अब देखेंगे क्वेश्चन थर्ड। For the following APs, write the first term and common difference। First part 3, (1, (1, -3। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म क्या है 3। कॉमन डिफरेंस D, किन्हीं भी कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 -3 कितना आया -2। जरूरी नहीं आप इससे निकालें, इससे इसे माइनस कर दें 4 से थर्ड को, तो क्या हो जाएगा -3 -1 -3 प्लस 1 तब भी -2 आया। अगर एक ही होगा कॉमन डिफरेंस हर एक कंसेक्यूटिव टर्म का सेम होगा। सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म -5। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल दो। an -1 -1 -5 प्लस 5 कॉमन डिफरेंस आ गया 4। इसी तरह से थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3 सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ऑब्वियसली 1/3 जो पहला है फर्स्ट टर्म। कॉमन
किसी भी पर्टिकुलर टर्म से उससे पिछले टर्म को माइनस कर दो, किसी का भी ले लो आप, इसमें से इसे माइनस कर दो, 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम आया 3, 9 माइनस 5, दिस इज 4/3, दिस इज कॉमन डिफरेंस। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, which of the following APs, if they are in APs, find the common difference and justify your answer। इसमें हमें बताना है कि कौन सी सीक्वेंस एपी है, कौन सी नहीं है। 2 4 8 16, फर्स्ट 2 4 8 16, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 8 16, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। सिंस कॉमन डिफरेंस are not seen. That's all. Second, 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2। यहाँ देखिए 2 5/2, 2 and 2 and half, 3 3 3 and half, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। D हाफ आया, कॉमन डिफरेंस is same, so it is NAP, common difference same है इसलिए AP है। थर्ड, -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, माइनस करिए 0, -3 + 1, -3.2 माइनस प्लस 1.2, यह आ जाएगा कितना 3 1.2 0 2। यहां से भी माइनस कर लीजिए 5.2 माइनस दिस 2 - 2 0, 5 - 5 + 3 -2, ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आया, ये भी -2 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इज -2, सो इट इज NAP। फोर्थ वर्ड देखेंगे -10 -6 -2.2, -6 + 10 कितना आया 4, -2.2 + 6 कितना आया 10 - 2 8, 5 - 2 3, माइनस प्लस का 3.8, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख दें कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट NAP, ये AP नहीं है। आगे चलेंगे, इस तरह से इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं। एक पार्ट देखेंगे √2, √8, √18, √32, यह है √2, इसे हम लिख सकते हैं 2√2, इसे लिख सकते हैं हम 3√2, इसे लिख सकते हैं हम 4√2। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आया, ये 8 होता है 2 × 2 × 2, स्क्वायर रूट है 2 का पेयर बनेगा, 8 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 लिख सकते हैं। ऐसे 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, एक 3 बाहर आ गया, ऐसे 3√2 लिख सकते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 1 2 3 4 5 टाइम 2, 2 पेयर बन गए, 2 2 के बाहर आ गए, दिस इज 4√2। इस तरह से हमने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया। अब 2√2 - √2 √2, 3√2 - 2√2 √2, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज √2, सो इट इज NAP।
दिस इज 5.1